ओम अज्ञानतिमिरान्धकाराञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगुरुनाथान्वितं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं पर्यन्तसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादानं सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। मनोजं मारुततुल्य वेगं चिदिन्द्रां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानयुग्मुख्यं श्रीरामदूतं क्षणं प्रपद्यते। पवनतनय संकटहन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्य, भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नेष्ट की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए बाल कृष्ण लाल की, बोलिए गिरिराधरन की, बोलिए सब संतन की। आज का ये भागवत का पहला दिन। हमारे धर्म में बहुत कम लोग हैं जो भागवत की महिमा को जानते हैं। बहुत सारे लोग भगवत गीता को समझते हैं, भगवत गीता को पढ़ते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे लोग दूसरे ग्रंथों को, वेदों को और आदि आदि पुराणों को जानते हैं। उन्हीं पुराणों में से एक पुराण है भागवत महापुराण। तो भागवत की महिमा बहुत कम लोग जानने की वजह से भागवत ठीक से समझ नहीं आता, और लोग उसको समझना भी नहीं चाहते। कुछ लोग कि ये कौन सा ग्रंथ है, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है, न देखा है। तो कई लोग भागवत को कहते हैं ये अन्य तो दूसरे शास्त्रों में से, लेकिन बेस जो है हमारी भगवत गीता। तो मैं आपको थोड़ा सा फर्क समझा दूं। वेद, फिर उपनिषद, पुराण, इन सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है, क्योंकि वेद भारी भाषा में है और वे देवताओं की भाषा में, और वो सरलता से कभी भी हमको समझ नहीं आ सकते। इसीलिए हमारे लिए जो ऋषियों ने ये उपनिषदों को फिर बनाया और फिर पुराण बने हमारे लिए, तो वो आसान आसान भाषा में करते करते वो हम तक पहुंचे, जिसकी महिमा हमको समझ आई। भागवत की महिमा का मैं थोड़ा सा आपको वर्णन करूं कि ये किसके द्वारा रचित है और इसमें बताने वाले कौन, और कैसे परमारथ एक गुरु है जिनका मैं नाम आपको कथा के बीच में आपको बताऊंगा। परमारथ एक बहुत बड़े परमारथी गुरु हैं, उनके सानिध्य में रहकर यह भागवत लिखा गया। और इसको, इस भागवत को संयोग किसने दिया, ये सारा मैं तो इनिशियली हम लेके चलेंगे, ताकि आपको भागवत जब सुने तो आपके जहन में ये सारे कैरेक्टर रहें कि ये भागवत क्या है और इसको किसने किस तरह से बैठकर लिखा। सबसे पहले जो वेद व्यास जी हैं, जो पराशर मुनि के बेटे हैं, उन वेद व्यास जी ने इन पुराणों की रचना की नारद जी के कहने पर।
उन्होंने जब ये सारे पुराण लिखे तो उसके बाद जब सब पुराण लिख दिए तो वेद व्यास जी को अंदर से शांति नहीं मिल रही। तो जब शांति नहीं मिल रही थी तो वो बहुत विचलित थे। तो उनके ऊपर जो परमारथी गुरु हैं और ब्रह्मा के बेटे नारद, ब्रह्मा के बेटे नारद हैं, और नारद सभी देवताओं के लिए वंदनीय है। नारद जी को शास्त्रों में और प्राणों में भक्त शिरोमणि कहकर संबोधित किया गया। भक्त शिरोमणि का अर्थ है कि जितने संसार में भक्त है उनके ऊपर जो ऋषि मुनि है या जो भक्तगण है उनके ऊपर जो भक्ति का मुकुट रखा है, उस मुकुट का जो हीरा है वो नारद है। ऐसे प्राकर्मी और प्रांगत गुरु की सानिध्य में उनकी आज्ञा से जो प्राणों का निर्माण किया गया, तो व्यास जी को यह समझ नहीं आया कि इतना सारा लिखने के बाद भी मुझे शांति प्राप्त क्यों नहीं हो रही, तो कहीं कोई खामी रह गई है। तो उनको समझ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने नारद जी वहां पर एक दिन आ गए उनके कार्य के दौरान, और नारद जी ने उनसे पूछा कि विचलित नजर आते। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव मैं सारा लिख चुका हूं, देवताओं का विषय भी लिख दिया, कर्मकांड का विषय भी लिख दिया, और वेदों का भी सारा सार लिख दिया, सारे प्राणों का लिख दिया, कहते महादेव की महिमा को भी लिख दिया, लेकिन फिर भी अंतर से जो शांति है वो नहीं प्राप्त हो रही। तो नारद जैसे प्राकर्मी गुरु जो भगवान के इतना निकट है, सबसे मैं आपको एक बात बताता चलूं कि कई इस संसार में लोग ऐसे हैं जो सनातन धर्म से जुड़े हैं परंतु वेद व्यास जी को अपने जैसा ही मानते हैं। तो वेद व्यास जी कभी भी हमारे जैसे नहीं है। मैं उन वेद व्यास की बात कर रहा हूं जिन्होंने शुकदेव गोस्वामी को माता के गर्भ में ही भागवत सुनाया। ये वो वेद व्यास जी, ये वेद व्यास जी वो हैं जिन्होंने, हमारा धर्म और शास्त्र कहता है कि आप देखो कि अर्जुन के अलावा किसी ने भी भगवान के विराट स्वरूप को नहीं देखा, ऐसा कहते हैं, क्योंकि अर्जुन के पास ही वो शक्ति थी जो भगवान ने उसको प्रदान की कि तुम मुझे देख सकते हो और तुम मुझे दुनिया में आंखों से नहीं देख सकते, तो तुम मेरी इन आंखों, मैं तुमको दिव्य नेत्र दे रहा हूं तो तुम मेरे इस स्वरूप को देखो, जिसे आज से न पहले किसी देवता ने देखा न किसी ऋषि ने देखा। जब भगवान ने उसको चक्षु प्रदान किए तो उन्होंने भगवान का विराट स्वरूप देखा। इसी प्रकार से जिसको कृष्ण ने दिव्य दृष्टि दी और उसने विराट स्वरूप देखा, तो वेद व्यास वो विभूति है जिन्होंने संजय को वो दिव्य दृष्टि दी कि आप वो विराट स्वरूप देख सकते हो। तो वेद व्यास जी कभी भी हमारे जैसे व्यक्ति रहे नहीं। पहली बात तो ये। दूसरा, आप वेद व्यास विशाल बुद्धि यद पत्र नेत्र, व्यास साधारण व्यक्ति नहीं है। व्यास वही है जिन्होंने भागवत को रचना की, जिन्होंने लिखा। दूसरा, आप समझिए व्यास के ऊपर जो गुरु है कितने पारंगत हैं। वो गुरु कौन है? नारद जी। नारद वो भगवान के चैत्य भक्त है कि एक सारे देवताओं में से नारद को यह इजाजत है कि वो भगवान के वैकुंठ में बगैर पूछे अंदर जा सकते, उनको कोई रोकता ही नहीं। नारद को भगवान इतना प्रेम करते हैं। ऐसे पारंगत गुरु जो वाल्मीकि के भी गुरु हैं, जो ध्रुव के भी गुरु हैं, जो प्रहलाद के भी गुरु हैं, ये सारी वो विभूतियां हैं जो ये सारे महाजनों में आते। तो ये सारी वो विभूतियां हैं जिनके गुरु ये हैं, जिनके शिष्य पारंगत हैं। अब जिनके ऊपर इतने बड़े गुरु हो व्यास जी, जो स्वयं दिव्य दृष्टि दे रहे हैं संजय को कि आप विराट स्वरूप देख सकते हैं, तो व्यास जी कभी साधारण हो नहीं सकते। तो जो लोग व्यास जी को साधारण समझते हैं उनको मेरे व्यासपीठ से ये एक मशवरा है कि आप शास्त्रों का अध्ययन करें और व्यास जी को समझें
क्योंकि हम तो वो जन सामान्य लोग हैं जो व्यास जी को नहीं मानते या अपने जैसा मानते हैं। आप ये देखो कि आप जिससे बुद्धि प्राप्त करते हो, आप जिससे अपने कार्य की सिद्धि चाहते हो, आप जिससे बार बार प्रार्थना करते हो, वही शंकर का बेटा, शंकर देवताओं के लिए वंदनीय है, उसी शंकर का बेटा जिसको शंकर का वरदान है कि सारे देवताओं में पूजनीय और सारे कार्यों में अग्रसर होंगे, ऐसे गणेश जी बैठकर उसको लिख रहे हैं उनके साथ। तो व्यास कभी भी साधारण नहीं हो सकते जिन्होंने भागवत की रचना की। आप देखिए उनके साथ संयोगी कौन है। मैं और आप व्यास जी को नहीं मानते, लेकिन उनके संयोगी कौन है जो भागवत की रचना करवा रहे हैं। ऐसे गणेश जी बैठकर उनके साथ लिख रहे हैं। नारद जो देवताओं के भी ऋषियों के भी गुरु हैं, वह गुरु समान है, ब्रह्मा के बेटे, और सदैव भगवान के प्रचार में भगवत कार्य में लगे रहते हैं, भगवान को अतिशय प्रिय है। ऐसे नारद व्यास जी के गुरु हैं और व्यास जी उनके सानिध्य में लिख रहे। व्यास जी से पूछा, आप बताइए कि आपको क्यों शांति नहीं आ रही। उन्होंने कहा, महाराज मैंने सारे ग्रंथ लिख दिए, सब कुछ लिख दिया, सबकी महिमा लिख दी। जब नारद जी ने उनको देखा तो नारद जी ने कहा, ये जो आपने सब कुछ लिखा इसमें तो लोग उलझ जाएंगे, कोई किस तरफ भागेगा, कोई किस तरफ भागेगा, तो आपने इतना सारा ज्ञान इसमें भर दिया है। तो उन्होंने कहा कि महाराज अब क्या करूं। उन्होंने कहा, आप एक ग्रंथ की रचना कीजिए और उसमें कृष्ण चरित्र हो, भक्तों का चरित्र हो, और उसको भागवत के नाम से लिखा गया। भागवत महापुराण, ये 17 पुराणों में आखिरी में सारे पुराणों में लिखा गया और ये पुराण को महापुराण का नाम दिया गया, जिसको भागवत पुराण कहते हैं। आप ही देखिए, कभी भी कोई विषय चल रहा हो तो उस विषय में एक चीज समझने वाली होती है कि उस विषय के अंदर कभी भी जब वो बात शुरू होती है तब फैसला नहीं होता, बात जब दरमियान में आ जाती है, बीच में आ जाती है, तब फैसला नहीं होगा। जब भी फैसला होगा तो आखिरी बात पर ही होगा। इसीलिए सारे ग्रंथ लिखे गए और वो आखिरी बात क्या थी? वो आखिरी बात थी भागवत महापुराण। अंत में इसीलिए सारे पुराणों पे भागवत महापुराण को लिखा गया और अंत में लिखा गया। इसमें भगवान कृष्ण की 10वें स्कंद, भगवान कृष्ण की लीलाएं, और बाकी स्कंदों में भक्तों का चरित्र और संसार की रचना अथवा ग्रहों की रचना और ज्योतिषी चक्र, ऐसा सब कुछ लिखा गया। तो ये भागवत आपके जीवन के लिए कल्याणकारी है। और स्वयं भगवान ने जाते हुए कहा कि मैं यहां पर भागवत के स्वरूप में रहूंगा। तो भागवत महापुराण स्वयं भगवान है और भागवत महापुराण से मनुष्य को प्रेम प्राप्त होता है। तो ये कुछ भागवत का जो रचिता थे वेद व्यास जी, और वेद व्यास जी जब भागवत को लिखा और जिनके द्वारा ये भागवत प्रसिद्ध हुआ, सुखदेव गोस्वामी महाराज। ये सुखदेव गोस्वामी महाराज उसी व्यास जी के बेटे हैं और व्यास जी के तो ये उसी व्यास जी के बेटे हैं। और जब सुखदेव गोस्वामी महाराज भागवत को बोलने के लिए जा रहे हैं, बैठे हैं, राजा परीक्षित नीचे बैठे और भागवत श्रवण कर रहे हैं, तब व्यास जी ने देखा कि बहुत सारे ऋषि वहां पर बैठे। 88,000 ऋषि वहां पे उस कथा को श्रवण कर रहे हैं, भागवत को। तो भागवत से अपना कल्याण समझ रहे। यहां पर हम अभी तक भागवत को ही नहीं समझे कि भागवत वास्तव में है क्या और हम कैसे भागवत के ऊपर चलकर अथवा उसको सुनकर अपना जीवन सफल कर सकते हैं। जैसे हमारे घर अगर हमारी बेटी का रिश्ता आ जाए तो हम सुबह से उसको समझा देते हैं कि तुमको ज्यादा बोलना नहीं है, तैयार होकर रहना है और आके नमस्कार करना है। तो ये सारी तैयारी इसलिए उसको करवाते हैं कि जब उसका रिश्ता आ जाए, तो उसका रिश्ता जब आए, जो लोग उसका रिश्ता लेकर आ रहे हैं, जो संबंध बनाने आ रहे हैं, तो ये सारे संस्कार देख के वो लोग हमारी बेटी को स्वीकार कर ले। बस यही भागवत का काम है
आप जब भागवत को सुनते हो और भागवत पर चलते हो तो भागवत आपको सजाकर इतना तैयार कर देता है कि भगवान कृष्ण आपका रिश्ता स्वीकार कर लेते हैं।